राणा साहब, एक तरफ थोड़ी सी मैं चाहूँगा पहले ज़रा स्टॉक मार्केट की भी बात कर लें। क्या स्टॉक मार्केट हमेशा कहा जाता है कि रिफ्लेक्शन नहीं है मईशत की, लेकिन बेहतरी दिखाई दे रही है स्टॉक मार्केट में। पर एक एलिमेंट है जो हर जगह पे मौजूद है और वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जिसे हम एफडीआई कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रही बहुत सारी जगह पर। जो पहले थी वो भी शायद वापस की तरफ निकल रही है, और जो अब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए वो ज़्यादातर चाइना की है। बिल्कुल, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें पहले 11 महीने में मेरे ख्याल से 28% कमी आई पिछले साल के कंपैरिजन में। और अभी भी जो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर चाइना का स्टेक जो है वो तकरीबन 40 से 45% है, जो कि सीपेक प्रोजेक्ट रिलेटेड जो है इन्वेस्टमेंट अभी भी आ रही है। लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ना चाहिए है। एक फैक्टर तो कोरोना है कि कोरोना के अंदर जो ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो अपनी कंसोलिडेशन या अपने ही मुल्कों के अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ को महदूद रखी हुई है। और जब ये कोरोना का फैक्टर अब जिस तरह क्लियर होगा तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में भी बेहतरी उसके अंदर नजर आए। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मैं समझता हूं कि जिस तरह मईशत के अंदर बेहतरी आएगी, कोरोना के इफेक्ट्स जो हैं वो खत्म होते जाएंगे, तो स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली जो ट्रेडिंग है वो बढ़ती है और बेहतरी की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ मैं हमेशा एक फैक्टर कोट करता हूँ कि आज भी जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 50 से 60 अरब डॉलर के दरमियान में ही है, जबकि ये 2017 में तकरीबन 95 बिलियन यूएस डॉलर्स पे खड़ी थी। तो आज भी पाकिस्तान कैच अप कर रहा है 2018 के कंपैरिजन में। हम 2018 के लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे और हमें वहां जो है वो रीच करने की जरूरत है। अच्छा राणा साहब, एक चीज़ वो है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, लोग समझते हैं कि जो पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है बजट के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर आपकी जो ओपोजिशन जमातें हैं, वो आवाम के लिए बड़ा फ़ायदामंद होती है, आवाम की आवाज़ बनती है। क्या वजह रही आपके नज़दीक के जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई नहीं दी बजट सेशन में, और ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा ही होता रहा, और जहाँ पर तकरीरों का वक्त आया, बजट के मंजूर होने का वक्त आया, वहाँ पर अरकान पूरे नहीं थे? देखिए, बजट की डिबेट जो है वो तो जो आखिरी दिन जिस दिन बजट पास होना होता है उससे पहले ही हो जाती है। और मेरे ख्याल से कोई फिगर्स आए कि बजट के ऊपर तकरीबन 90 घंटे जो है वो डिबेट होती रही। ऑपोजिशन में ने भी अपनी कट मोशंस और अमेंडमेंट्स अपनी पेश की, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मीडिया है वो सिर्फ उसी पोर्शन को हाईलाइट करता है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी आती है या जहां कोई मुकालमा जो है वो सियासी नौयत का हो। जो टेक्निकल नौयत की जो डिबेट होती है वो मेरे ख्याल से मीडिया की जीनत नहीं बनती। लेकिन ये जो बजट है इसको अगर आप देखें तो ये एक पीटीआई की तरफ से इलेक्शन बजट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि उसने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है जो कि 3 साल में आपको बिल्कुल भी नहीं नजर आई, और यानी कि डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन इस बजट के अंदर भी कुछ चैलेंजेस हैं। देखिए, इस बजट का जो एफपीआर का टैक्स का हदफ है वो 5.82 ट्रिलियन उन्होंने रखा है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन और ग्रोथ के इम्पैक्ट से जो है वो 5300 बिलियन तो अचीव हो जाता है, क्योंकि 8.2% इन्फ्लेशन का हदफ है और 5% की ग्रोथ है, तो उससे 5300 आप जो है वो अचीव कर सकते हैं। जो इन्फोर्समेंट के थ्रू जो इन्होंने टारगेट रखा है वो 240 अरब का है, और इसी तरह न्यू टैक्स मेजर्स जो हैं वो 260 अरब के हैं। तो ये जो है अचीवेबल है अगर इन्फोर्समेंट जो है वो प्रॉपर हो। लेकिन जो रिकॉर्ड बताता है, तारीख बताता है पाकिस्तान की, वो इतने 240 अरब का इन्फोर्समेंट का टारगेट एक जरा टफ टारगेट है। सर, ना बिजली की लोड मैनेजमेंट का मामला अभी तक हल हो पा रहा है, और दूसरी तरफ गैस की लोड मैनेजमेंट का मामला है। देखिए अरसलान, ये कंप्लीटली जो है मिसमैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंस का इशू है कि अगर आपने ड्राई डॉकिंग करनी है एलएनजी के टर्मिनल्स पे तो उसकी प्लानिंग होती है, और आप ईद की छुट्टियों के अंदर प्लान करते हैं, या आप जो है प्री अनाउंस करते हैं अपना स्केड्यूल के हमारा जो है ये आगे आने वाले जो 10 दिन है उसके अंदर जो है वो शॉर्टफॉल होगा। लेकिन आपने देखा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ,
और ये एक जो शॉर्टफॉल है ये बम की तरह गिरा। और फिर उसके कुछ दिन बाद जो है वो चीज़ें अवाम को पता चली कि जी ये तो हमने रिपेयर मेंटेनेंस के लिए शटडाउन लेना था, और हुकूमत इसको स्पिन करती रही, पहले पिछली हुकूमतों पे ब्लेम गेम करती रही, फिर जो है वो अब मेरे ख्याल से जो टर्मिनल ऑपरेटर हैं उनको ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन ये एक मैनेजमेंट का इशू है कि आप कब रिपेयर मेंटेनेंस अपनी जो है उसको स्केड्यूल करते हैं और किस तरीके से आप सप्लाई डिमांड को मैनेज करते हैं। अब ये नहीं हुआ तो उसका जो कह लें कि जो उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि इंडस्ट्री सफर कर रही है और अनअनाउंस्ड लोड शेडिंग है गैस की। पंजाब में भी जो है वो लोड शेडिंग हो रही है गैस की, उसकी लोड मैनेजमेंट की जा रही है, सीएनजीज को बंद कर दिया गया है। तो ये एक मिसमैनेजमेंट की कहानी है और मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि आगे चलते हुए जो है ये इन चीज़ों को पहले से ही प्लान करे। इसी तरह आपने देखा कि अगर हुकूमत यहाँ क्लेम करती रही कि जी हमारे पास अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली बनाने की सलाहियत है, लेकिन जब आपका हाइडल के अंदर शॉर्टफॉल आया, ठीक है।